खबर आपसे और आपके पैसे से जुड़ी हुई है। इस खबर के केंद्र में मुंबई की वो घटना है जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ताला लग गया है। बैंक के बाहर परेशान ग्राहकों की लाइन लगी है। जरा सोचिए, आपने जिस बैंक में अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा कर रखी है, वो अचानक एक दिन उसको लेकर खबर आए कि बैंक डूब गया। ये सोचकर ही शायद आप सिहर उठे। इस बैंक के ग्राहकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है। पहला, बैंक पर बैन के बाद अब लोग अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, जिसका भी इस बैंक में अकाउंट है वो पैसे जमा नहीं कर सकेगा। तीसरा, बैंक से अब कोई लोन नहीं ले सकेगा। चौथा, आरबीआई ने बैंक पर 6 महीने का बैन लगाया है, यानी 6 महीने तक तो लोगों का पैसा फंस गया है। आरबीआई के एक्शन के बाद न तो कोई पैसा निकाल पाएगा और न ही जमा करवा पाएगा। ये बैंक के खाता धारकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। सवाल है कि मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन क्यों लगाया गया है। इसकी वजह पर अब बात करते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं के चलते ये बैन लगाया है। बैंक न डूबे, इसके लिए उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर यह फैसला लिया गया है। अब बैंक के हालात को सुधारने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने के बाद आरबीआई बैंक के फैसले को रिव्यू करेगा। आरबीआई का कहना है कि बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए यह फैसला लिया गया, लेकिन लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल, आशंकाएं। सवाल यह कि बैंक में जमा उनके पैसे का होगा क्या, पैसा वापस मिलेगा भी या फिर नहीं। इसको लेकर क्या नियम कानून है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले उन लोगों का दर्द आपको दिखाते हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई पर संकट आन पड़ा है। मेरे भी हस्बैंड का डेथ हुआ है, क्या करें बोलो। पूरी सेविंग्स वगैरह सब कुछ अकाउंट लॉकर है मेरा यहाँ पे। कितना तकलीफ है मेरा तो। 3 लड़कियां हैं छोटी छोटी, 1-1 रुपया करके जमा के ऐसे हुआ है पैसा। रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कि सेविंग्स अकाउंट का क्या होगा। आज लॉकर्स वालों को अथॉरिटी दे रहे, पर कल को ताला लगा के चले गए, फिर हम कहाँ जाए। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगते ही हड़कंप मच गया। लोगों का पैसा बैंक के अंदर था, लोग बाहर परेशान खड़े थे। बैंक के बाहर पुलिस थी और आरबीआई का एक फैसला था। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाता धारकों ने अपने जीवन की जमा पूंजी जमा कर रखी थी। उम्मीद था कि भविष्य उससे गुजर जाएगा, लेकिन पैसे अब नहीं निकल रहे हैं। डर इस बात का सता रहा है कि कहीं उनकी पूरी जिंदगी की कमाई बैंक में फंस ना रह जाए। बैंक पर बैन लगने की खबर आग की तरह फैली। बड़ी संख्या में लोग बैंक के बाहर इकट्ठा हो गए। इनमें महिलाएं भी थीं, पुरुष और बुजुर्ग भी। हर कोई यही जानना चाहता था कि उसकी जिंदगी भर की कमाई सेफ है या नहीं, उसके पैसे का अब क्या होगा। वही भाड़े के पैसे आते थे, उसी से निकाल के मैं मेरा घर का खर्चा चलाता था। अब 15 दिन के बाद से रमजान आने वाला है, मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। किसी का इस बैंक में 5 लाख जमा है, किसी का 20 लाख। सवाल अनेक है, लेकिन जवाब बस इतना सा है कि अगले 6 महीने तक खाता धारक न पैसा निकाल पाएंगे और न ही जमा कर पाएंगे। एबीपी न्यूज को बैंक के बाहर शोभना पेडनेकर मिली। बैंक में शोभना का अकाउंट है। बैंक में जो पैसा जमा है उसी से घर का खर्च चलता है। अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। अभी देखेंगे, कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, काम करना पड़ेगा, किधर किसका बर्तन बांधना, कुछ नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस अपना है भरने का, लाइट बिल भरना है, बच्चे लोग का देखना है। बैंक के ज्यादातर खाता धारक अब बैंक को कोस रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बैंक ने नियम तोड़े तो इसकी सजा जनता क्यों भुगते। जिनके घर शादी है वो पैसे कहां से लाएं? अपना ही पैसा निकालने पर पाबंदी क्यों लगाई? आरबीआई को जब ये कदम उठाना था तो पहले से ग्राहकों के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? इधर सर बैंक में डिपॉजिट में पैसा है और अभी हम टेंशन में आ गए, ये क्या होगा, कब मिलेगा पैसा हमें वापस। ये बहुत थोड़ी चिंता का विषय है ना, ऐसा सोचा नहीं था। अभी हम लोग कितना प्रॉब्लम में आ गए। जब तक हम लोग का कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो कैसे होगा हम लोग का। 4-6 महीना जाएगा बोलता है। अभी सिर्फ लॉकर का ये कर रहे हैं और हम लोग हमारी कंपनी में था जब भी से बैंक में अकाउंट है हमारा। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कि सेविंग्स अकाउंट का क्या होगा। आज लॉकर्स वालों को अथॉरिटी दे रहे, पर कल को ताला लगा के चले गए, फिर हम कहाँ जाए।
बैंक में फंसे पैसों को लेकर लोग परेशान हैं। कई परिवारों के सामने घर चलाने का संकट खड़ा हो गया है। खाता धारकों को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाए और किससे अपनी बात कहें। यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया है, बल्कि उस पर बैन लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की कुल 28 ब्रांच है और अब सभी पर बैन लग चुका है। बैंक की 28 ब्रांच में से 26 महाराष्ट्र में है और 2 गुजरात में। इससे साफ है कि ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। जनता के हजारों करोड़ रुपए इसकी 28 ब्रांचों में जमा है। सवाल है कि लोगों का जो पैसा फंसा है अब उसका होगा क्या। इसके बारे में बहुत सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। 6 महीने के बाद आरबीआई फिर से बैंक के फैसले का रिव्यू करेगा और अगर तब तक बैंक की आर्थिक हालत सुधर गई तो आरबीआई बैन को हटा लेगा। लेकिन अगर बैंक की हालत नहीं सुधरी तो आरबीआई न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर सकता है। इसके अलावा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को किसी बड़े बैंक के सुपरविजन में भी चलाया जा सकता है ताकि जनता का पैसा सेफ रहे। बैंकिंग से जुड़े कायदे कानून की जानकारी आमतौर पर लोगों को कम ही होती है। ज्यादातर लोगों को इतना ही पता होता है कि पैसा कैसे जमा होगा और कैसे निकलेगा। अब सवाल है कि अगर बैंक ही दिवालिया हो जाए तो क्या होगा। इसके लिए DICGC अधिनियम 1961 में बताया गया है कि इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम में जमा करवा रखी है तो बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में उसे सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से कम रकम बैंक में जमा करवा रखी है तो बैंक के दिवालिया होने पर उसे पूरी रकम वापस मिल जाएगी। आज जिस बैंक ने लोगों की टेंशन बढ़ाई है उस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की सेहत कैसी है, लोगों का बैंक में कितना पैसा जमा है, ये तमाम जानकारियां जुटाने के लिए जब हमने बैंक के बहीखाते की गहराई से पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली डिटेल्स हमें मिली। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कुल जमा रकम करीब 2436 करोड़ रुपए है। बैंक के बचत खाते में करीब 681 करोड़ रुपए है, जबकि चालू खाते में 103 करोड़ रुपए, जबकि लंबी अवधि यानी फिक्स डिपॉजिट के तौर पर 1652 करोड़ रुपए की रकम है इसमें। यानी लाखों लोगों के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फंस गई, जिस पर रिजर्व बैंक अब 6 महीने बाद ही कोई फैसला लेगा। आपके लिए हमने इस पर थोड़ी और रिसर्च की तो हमें पता चला कि साल 2014 से 2024 तक 80 कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द हुए और हर बैंक के लाइसेंस रद्द होने का कारण उसके पास पैसे की कमी, आय के कमजोर साधन और वित्तीय गड़बड़ियां रही। यानी जिस भी बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया या जहां भी वित्तीय गड़बड़ियां दिखाई दी उस बैंक पर आरबीआई का चाबुक चला। जहां तक मेरी जानकारी है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बैलेंस शीट पिछले 5 साल से बहुत ही बुरी हालत में है। उनके मेरे ख्याल से 3 लाख से भी ज़्यादा डिपॉजिटर्स इस बम्बई, ठाणे, गोवा यहाँ पर है। ये बहुत अच्छी बैंक थी। जॉर्ज फर्नांडिस, रंजीत भानु, इन लोगों की बैंक और बम्बई के मजदूरों की बैंक। और ये बैंक अभी आरबीआई ने सेक्शन 35 में आपने कहा बंद किया है, मैं कह रहा हूँ उसको प्रशासक के अंडर लाया है, लेकिन रोजाना व्यवहार बंद हो गए, ये बात सही है। अगर हमारे 10 रुपए भी खो जाते हैं तो हम जेब टटोलने लगते हैं। नोट ना मिले तो दुख भी होता है। जरा सोचिए, जिन लोगों की जिंदगी भर की कमाई रातों रात फंस गई उन पर क्या बीत रही होगी। वैसे बैंक पर पाबंदी का ये पहला मामला नहीं, पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है। जरूरत इस बात की है कि आरबीआई ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करे जिस पे गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे, ऐसी नौबत ही ना आए कि लोगों को अपने ही पैसों के लिए आंसू बहाने पड़े।